नमस्कार, मैं उषा पाठक आज कुछ ऐसा प्रस्तुत करने वाली हूँ जो आपके दिलो दिमाग पर छा जाने वाली है और मैं चाहती भी यही हूँ। हमारे देश में लड़खड़ाता हुआ सनातन धर्म, दुर्बल होती हुई भारतीय संस्कृति, दम तोड़ती हुई परंपराएं और लुप्त हुए संस्कार को पुनर्जीवित एवं सशक्त बनाने के लिए स्वयं को शक्तिशाली बनाना अत्यंत आवश्यक है। आज का हमारा विषय है, राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। राम को बदनाम किया गया है। यह सत्य है जिसे मैं कुछ तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जिस सीता के लिए राम एक पल भी रह नहीं सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, वह किसी व्यक्ति या समाज के कहने मात्र से क्या छोड़ सकते हैं? राम को महान आदर्श चरित और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानुसी सोच में जी रहा हो। इसके लिए अगर उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वे चले जाते। रामायण और उत्तर रामायण पर रिसर्च करने वाले या शोध करने वाले शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं, जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई है। रामायण सिर्फ 7 कांडों की है और जो युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाती है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के ने अपना मत दिया है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण से बहुत बाद में और पूर्णतः प्रक्षिप्त रूप से जोड़ी गई है और बाहर से जोड़ी गई है। हिंदू धर्म का आधार श्री राम थे। लोगों के लिए राम ही उनके जीवन के आधार और आदर्श थे। उनके लिए किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करना गवारा नहीं था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के स्थापना के समय अभ्युदय काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को स्थापित करने या प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों के साथ हेरफेर किया गया था। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियां जोड़ दी गई थी। रामायण 7 कांडों की ही थी, उसमें उत्तरकांड नहीं था। बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। हालांकि कई विद्वानों ने उस काल में भी घोर विरोध जताया था, लेकिन बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लव कुश कांड के नाम से लिखा और इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ। कई साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों ने तो एक नया मसाला जोड़ करके नई नई तरह के किताबें लिखने लगे, उपन्यास लिखने लगे। इस तरह से धीरे धीरे राम बदनाम होते गए। एक शोधकर्ता हैं श्री विपिन किशोर सिन्हा जी, जिन्होंने अपने शोध पुस्तक में वे सारे तथ्यों को प्रस्तुत किए हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि राम ने सीता का परित्याग नहीं किया था। संस्कृति शोध के प्रकाशन वाराणसी ने इसे प्रकाशित भी किया है। राम के प्रति सीता को लेकर हम सबके मन में जो भ्रम है उसे दूर करना ही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम विश्वास सदा बनाए रखे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मन में कोई ऐसे विचार उत्पन्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।